बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पहले आवाज़ के लिए मैं आपसे पेश की माज़रत कर लूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। मैं दौरान सफ़र हूँ और सफ़र के दौरान मैं फ़ोन को ठीक नहीं करा पा रही और किसी और फ़ोन के साथ मेरा माइक सिस्टम जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा। ये खबर जो है ये एक सऊदी खातून से मुताल्लिक है, बहुत ही वायरल हुई और ये खबर मेरे पास आज से 3 दिन पहले आई, लेकिन चूंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ इसलिए ये खबर जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। यहाँ पे वाईफाई का सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब है। शाम में आपको पता ही है जिस तरह के भी हालात है, इस वजह से थोड़ा खबर आपको पहुंचाने में लेट हो गया। लेकिन इसी दौरान में इस खबर के अंदर कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो मुझ तक पहुंची जो मैं चाह रही हूँ कि आपको मालूम हो इस केस में, जो अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई। सऊदी खातून है और 18 अप्रैल को मागला पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में एक कंप्लेन जो है वो फाइल होती है अरेबियन एम्बेसी स्टाफ बदर अल-हरबी की जानिब से। अच्छा, अब ये कंप्लेन बदर अल-हरबी की जानिब से दायर की जाती है और ये कहा जाता है कि ये खातून जो है ये मिसिंग है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये खातून कौन है। ये हमने फाइंड आउट किया है कि ये खातून कौन है, किस आला खानदान से इनका ताल्लुक है। और इस शख्स को जो बताया जा रहा था कि बेसिकली एक ड्राइवर था जो वहां पर काम करता था सऊदी अरब में और उससे मुलाकात हुई, ये बात भी दुरुस्त नहीं, बल्कि ये मालूम हुआ है कि ये ड्राइवर जो है ये इसी खातून के पास काम करता था। और भी बहुत सी कुछ नई चीजें हैं। ये खातून जो है ये कितने एक असर रसूख वाले खानदान से ताल्लुक रखती हैं, आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि जैसे ही ये खातून मिली है इनको बड़ी ही तेजी के साथ वापस इनके मुल्क पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो शख्स इस कारनामे में इन्वॉल्व है वो शख्स इस वक्त जेल में है, सलाखों के पीछे है। और न सिर्फ ये बल्कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पर केस चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसे बड़ी सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी, ये मेक श्योर किया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको जरा थोड़ी सी डिटेल बता दूं इस वाकये की कि हुआ क्या। होता कुछ इस तरह से है कि ये कहा गया कि ये खातून जो है ये पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान आने के बाद ये गायब हो गई है। इस केस में एक पाकिस्तानी सिटीजन जो है उसके बारे में उसका नाम आ रहा था कि वो इस केस में इन्वॉल्व है और उसने गालिबन इस खातून को अगवा किया है। उसके बाद जनाब सऊदी खातून जो है इससे कबल जो है आपको बताओ हैरत अंगेज तौर पे मालूम होता है कि पहले भी पाकिस्तान आती रही है और पाकिस्तान आने के बाद वो इसी शख्स से मिलती थी, इसी शख्स के साथ होती थी। आखिर से ये शख्स जो है ये है कौन? सऊदी खातून के अगवा के मुकदमे में जो तहकीकात करने वाली टीम है उसमें शामिल एक एहलकार है। उन्होंने दौरान तफ्तीश जो है कुछ चीजें बताई हैं और नाम जाहिर ना करने की शर्त पर ये चीजें बताई हैं और कुछ चीजें हमारे सहाफी ने हमें वो बताई हैं जो उन्होंने कहीं और से मालूम की हैं। ये दोनों चीजें मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहले वो बताती हूँ जो एहलकार ने हमारे साथ शेयर की है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं आपको इसलिए भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो बड़ी सेंसिटिव है। अच्छा, कराची में वाकई नेवल कॉलोनी में इस सऊदी खातून से इस शख्स ने निकाह किया है। इस शख्स ने गिरफ्तार होने के बाद ये बताया पुलिस को। वो कहते हैं कि वो निकाह के बाद इस खातून के साथ इकट्ठे रह रहा था, ताहम जब उससे दस्तावेजात का तकाजा किया गया तो उसके पास इस ज़िम्मे कोई भी सबूत नहीं था। अच्छा, उसके बाद इसमें अब